गुलाम। तो जब तक हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे तो फौज के गुलाम रहेंगे। हम अब तो खुद सेलेक्ट होके आएंगे नहीं तो हमारी कैसे वैल्यू होगी दूसरे मुल्क। कह रहे हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। हम तो कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं, सुपर पावर हैं हम। झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। मुस्लिम उम्मा के सरदार होते हैं हम तो आज ये इस्लामी कानून होता इधर ये अंग्रेज का कानून ना चल रहा होता, शरिया लो होता। हाँ शरीयत कानून चलता। पाकिस्तान में जितने मिनिस्टर सेलेक्ट होके आते हैं ना, अवाम और सब जो है ये पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम है ये। इसलिए जो पैसे के ऊपर बिकने वाली कौम होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। तो हो मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। स्कूल लेके फिर रहे हैं ना हम, जो पैसा लेते हैं बाहर से वो खुद अपने मिनिस्टरों को बांट देते हैं, फिर कुशकोल लेके चले जाते हैं। तो जो कुशकोल एक फ़कीर मांगने आएगा उसकी क्या वैल्यू होगी। पाकिस्तान फिर इसका मतलब हकदार है, पाकिस्तान लंगड़ा लूला हो गया। तो इसको भी हाथ पाँव नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही आप मीडिया में। पाकिस्तान के हाथ पाँव क्यों नहीं है, बताएं क्या नहीं है यहाँ पास है क्या, बताएं मुझे। वो तो हमारी अपनी गलती है ना, करे काम, इंडस्ट्रीज लगाए। फायर ने आके नहीं सुधार रही हमारी। यहाँ पर इंडस्ट्रीज ना लगाए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्यों चाइना के पाँव के नीचे जाते हैं। जब मियाँ साहब आए थे वजीर आजम, वो इंडस्ट्रियल थे ना। क्या इंडस्ट्री लगी थी? उनकी इंडस्ट्रियल थे। साहब ने क्या कौन सी इंडस्ट्री लगाई थी मेड इन पाकिस्तान की? तो सुनो मेरी बात तो सुनो, वो इंडस्ट्रियल थे, उनको इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी पाकिस्तान में। इंडस्ट्रियल थे, तबाह की इंडस्ट्री। आप बात को सुन नहीं रही, अपनी बात करती जा रही हैं आप। वो इंडस्ट्रियल थे, वजीर आजम आए थे। ये मुल्क को तो मलेशिया से ऊपर जाना चाहिए था, उन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारी बंद कर दी। कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया है। तीसरे नंबर पर होना चाहिए था अभी। हाँ जी, पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। इंसाफ की, ये इंसाफ हो, इधर इंसाफ। अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए था, मगर है नहीं। हम तो भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमने राइस बेचे उनको। हाँ जी, आपको नहीं पता, आप तो मीडिया, आपको पता होना चाहिए। हमने तो राइस नहीं बेचे, बल्कि बांग्लादेश ने भी हमारे राइस लेने से इनकार कर दिया था। ये कब की बात है? ये महीना हो गया, महीना डेढ़ हो गया, ये खबर आई है। ना हो गया है, पाकिस्तान ने चावल बेचे हैं। पे चली है बाबू, मीडिया पे चली है। हमने राइस हाँ जी, कितने टन राइस बेचे हैं? मालूम नहीं, लेकिन ये तो अफगानिस्तान को राइस नहीं दिए थे हमने तो। सच है। ये सियासतदानों का काम है, आपका मेरा काम नहीं है कि हमारी परचून की दुकान है और हम मीडिया को भेज देंगे। सियासतदानों का काम है, लेकिन ट्रेड तो बंद है। नहीं, सियासतदानों की बात सुनिए। आप मुझे व्हाट्सएप अपना नंबर दें, मैं तो नहीं दे सकती। खबर सेंड कर आप अभी, आपके पास नेट है? नहीं, अभी नेट नहीं। मैं आपको हॉटस्पॉट देती हूँ, आप दिखा दें। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप कर। मैं व्हाट्सएप पे मैं क्यों नंबर दूँ आपको? मैं क्यों नंबर दूँ आपको? खबर तो फिर मैं क्यों नंबर दूँ? मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ। बात नहीं, एक मिनट, एक नंबर ना दे, वो भाई का दे दें। एक मिनट। क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादा मशहूर हैं अपने फजूल हरकतों के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन भी हम लोगों का बैन कर दिया हुआ है। हम लोगों को ज़्यादा फ्रॉड यहीं से शुरू हो रहा है। और इंडियंस आजकल इतना आगे जा रहे हैं पढ़ाई में, सबसे आगे। आप कहीं भी बाहर चले जाएं, सबसे आगे फ़िलहाल इंडियंस ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वैलिड था। आप अमेज़ॉन की बात कर रही हैं। यूट्यूब ने पाकिस्तानियों के चैनल्स वेरीफाई करना छोड़ दिए हैं, बंद कर दिए। जी, इंडियंस हमसे आगे क्यों हैं? मेरे ख्याल में एजुकेशन पे बहुत फोकस है, उधर बहुत ज़्यादा फोकस है। मेरी बहन भी बाहर है, वो भी यही कहती हैं, पाकिस्तानी जितने बाहर आते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाते हैं। इंडियंस तब तक नहीं लगते इधर उधर जब तक इनकी डिग्रियां पूरी ना हो जाए। एक तो ड्रग्स बहुत शुरू कर दिए हैं ना, इतना। पाकिस्तानियों ने? जी, पाकिस्तानियों ने। इधर तो इतनी आसानी से नहीं मिलते ड्रग्स जितने बाहर मिल जाते हैं। तो यूरोप वो पहुँच के उन लोगों ने इतने ड्रग्स शुरू कर दिए हैं। पढ़ाई तो फिर जाहिर है नहीं करेंगे। गए स्कॉलरशिप पे है, लेकिन अब पढ़ तो नहीं रहे। तो इंडियंस करते हैं ऐसा? इंडियन ज़्यादातर पढ़ाई पे ही सुना है कि जब तक डिग्री नहीं पूरी होती तब तक। हम आम जुबान में हम लुटेरे हो गए। हमें हर तरफ से पैसे चाहिए, या तो हम भिखारी हैं। और जैसे हमारे एक फेमस पॉलिटिशियन ने कहा था, आपके पास एक चैम्पियन ट्रॉफी का टाइटल है 2025, जो कि बहुत देर बाद हो रहा है। यहाँ लीगल पेपर्स में कुछ भी साइन नहीं हुआ, तो पैसों का मुतालबा पहले कर दिया गया है। कंजूसी। मतलब वो मांगते नहीं है ना किसी से, हम तो IMF के पास जाके मांगते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर वो समझें कि हमने भिखारियों को भीख दे दी है तो वो हमें दे दें, अगर हम भीख की बात करें। हाँ, इस तरह मुझे लगता है। भिखारी ये तो नहीं देखता कि मैं किससे मांग रहा हूँ, वो तो मांग रहा है। तो कहाँ गया फिर हमारा जज्बा? हमारा जज्बा है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस का जज्बा नहीं है। सर, हम तो कहते हैं हम भारत से बहुत आगे हैं। जब भी पाकिस्तान भारत की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटते। फिर ये क्या है, हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? There is no comparison between Pakistan and India. बड़ा है। सर, हमारा उनके साथ कंपैरिजन क्यों नहीं है? वो हर लिहाज से हमसे आगे हैं। उनके
बंदे पूरी दुनिया में हर डिपार्टमेंट में आगे बैठे हुए हैं। आईटी में आप देख लें, अब हर फील्ड में वो आगे हैं हमसे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक गर्मा गर्म खबर आई है। चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है 2025 में, जो कि पाकिस्तान होस्ट करना चाह रहा है। अभी पूरी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने एडवांस में ही बोल दिया है कि अगर भारत मना करता है तो भारत को फिर पाकिस्तान को फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। मुंह जबानी बातचीत है, कागजों में साइन नहीं हुआ है, आईसीसी ने साइन नहीं किया है दोस्तों, ठीक है, पहले ये समझ लीजिए। लेकिन पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट ने बोल दिया कि ठीक है, तुमने अभी तक हमें फॉर्मली दिया नहीं है होस्टिंग राइट्स, अभी ये आपने कागजों में लिख के दिया नहीं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो कि होगी, लेकिन अभी तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है। लेकिन मुंह पहले फाड़ दिया भाइयों ने कि भारत से बोलो पैसे आने अगर नहीं आ रहा यहाँ कॉम्पनसेशन। ऐसे कौन मांगता है यार? मतलब जो इनसे, जिनके पास कम पैसा है, इनसे अफगान बेचारे रेफ्यूजी, ये उनसे भी पैसा मांगते हैं, जो इनसे अमीर है उनसे भी पैसा मांगते हैं। मतलब नीचे से भी मांगो, ऊपर से भी। यार ये आई गेस दे जस्ट बीइंग पाकिस्तानी है कि भारत मना क्यों कर रहा है। और उनका ये कहना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, अगर वेस्ट इंडीज मना नहीं कर रहा, अगर न्यूजीलैंड मना नहीं कर रहा, अगर इंग्लैंड मना नहीं कर रहा, अगर दुनिया की कोई भी देश मना नहीं कर रहा, तो भारत क्यों मना करता है? ये खास भारत के लिए कौन सी ऐसी अजीबोगरीब सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो गई पाकिस्तान में, जो कि भारतीय टीम या भारतीय बोर्ड हर समय मना कर देता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है। ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को आज समझाता हूं कि है क्या। पाकिस्तान का आतंकी, उसको ऑस्ट्रेलिया की टीम से कोई लेना देना नहीं है, उसको न्यूजीलैंड की टीम से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत की टीम से लेना देना है। वो टारगेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत की टीम। अगर वहां पे 10 टीमें आ जाती हैं, 7-8 टीमें आ जाती हैं, अगर उनको चॉइस मिलती है कि किसको टारगेट करना, दे विल टारगेट द इंडियन टीम। और मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी इतने ढीठ हैं, ये लाहौरी इतने ढीठ हैं, इतने बेशरम हैं, इतने बेगैरत हैं कि अगर भगवान ना करे इंडिया की टीम जाती है और भगवान ना करे उनके ऊपर अटैक होता है, ये कहेंगे इंडिया ने खुद करवा लिया हमें बदनाम करने के लिए। ये ऐसे ढीठ के बच्चे हैं। इंडियन टीम और इंडियंस के खिलाफ पाकिस्तान में खास एक किस्म की नफरत पाई जाती है। नॉन मुस्लिम्स तो और भी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले नॉन मुस्लिम्स हैं, न्यूजीलैंड वाले नॉन मुस्लिम्स हैं, आपके साउथ अफ्रीका वाले, यूके वाले, सारे नॉन मुस्लिम्स हैं। एक आध दो मुस्लिम प्लेयर होंगे, पर लार्जली द टीम इज 95% नॉन मुस्लिम। तो वो तो मसला है नहीं उनका, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद देम। द प्रॉब्लम इज हिंदू प्लेयर्स गोइंग इनटू पाकिस्तान। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। कभी भी कुछ हो सकता है,